हेलो फ्रेंड्स, आज हम एग्रीकल्चर लैंड के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का 45% लोग अपनी जीविका के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। और आपको हैरानी होगी, ये जो एग्रीकल्चर लैंड है ये धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है। और 2018 के जो डेटा है उसके आधार पर जो पर पर्सन एग्रीकल्चर लैंड है वो 0.18 हेक्टेयर है। और धीरे धीरे जैसा सभी गवर्नमेंट ग्रोथ के नाम पे एग्रीकल्चर लैंड को ऑक्युपाई कर रहे हैं, चाहे वो नेशनल हाईवेज बनाने हो, चाहे कोई नया प्लांट लगाना हो। और इन प्लांट के लिए क्या होता है, बहुत सारी ज़मीन जो एग्रीकल्चर लैंड है वो यूज़ करा जाता है। इसके बजाय वो ऐसी ज़मीन को भी यूज़ कर सकते हैं जो बैरन है, बंजर ज़मीन है, जिस पे कुछ नहीं होता। साथ में वो ऐसा भी कर सकते हैं कि ऐसी बहुत सारी कॉलोनीज़ हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, उनको ऑर्गेनाइज करके जो स्पीयर लैंड जो बचता है उसका आप क्या है सिटी प्लानिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो अर्बन प्लानिंग है बहुत ही पैथेटिक है और कोई इस पे ध्यान नहीं देता। और कोई ख़ास रियल एस्टेट लॉज में भी कुछ ऐसे प्रोविज़न्स नहीं बनाए हैं कि आपको एग्रीकल्चर लैंड पे कॉमर्शियल बिल्डिंग्स नहीं बनानी है या अपने घर नहीं बनाने हैं। और वो धीरे धीरे क्या है, वो जो अर्बन प्लानिंग है वो क्या है बढ़ती चली आ रही है। ज़ाहिर सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आपको मकान की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको अर्बन प्लानिंग एक्सटेंड करनी पड़ती है। अगर आप यूरोप में देखेंगे तो वहाँ पे पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है, तो इसलिए उनको रियल एस्टेट में ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है। मगर जो साउथ एशियन कंट्रीज़ में वहाँ पे प्रॉब्लम है। पर इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। बहुत सारी ज़मीन जो बैरन लैंड है या जो सिटी प्लानिंग है वो सही तरह से नहीं है, ऐसी बहुत सारी जगह आपको सिटी के अंदर ही मिल जाएगी, मगर सर्कल रेट इतने ज़्यादा होते हैं और करप्शन है, जिसके वजह से क्या है बहुत सारी जो लैंड है वो ऑक्युपाइड है और वो क्या है डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए नहीं मिलती है। तो आज का मेरा मैसेज ये है कि अगर इस तरह से धीरे धीरे आप क्या है एग्रीकल्चर लैंड पे हाईवेज़ बनाएंगे या एग्रीकल्चर लैंड पे आप रियल एस्टेट के काम करेंगे, लाइक लोगों के मकान बनाएंगे या शॉपिंग मॉल्स बनाएंगे या फैक्ट्रीज़ बनाएंगे। देखिए, फैक्ट्रीज़ जो है मुझे हैरानी होती है कि एक फैक्ट्री के लिए बहुत बड़ा एरिया ज़रूरत होती है, पर जैसा कि शॉपिंग मॉल तो होता है, जैसे वहाँ पे कई ब्लॉक्स होते हैं, एक के ऊपर एक होने चाहिए, जहाँ पे एक ही बिल्डिंग के अंदर कई क्या है फैक्ट्री आ सकें। मगर ऐसे मॉडल्स बहुत कम हैं या लगभग ना के बराबर हैं। तो आप उसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सपोज़ एक फैक्ट्री है 500 एकड़ की, तो 500 एकड़ में अगर आप इस तरह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें कितनी कंपनियां वहाँ पे आ जाएंगी और कितना वहाँ पर प्रोडक्शन होगा। एक और फ़ायदा है, वहाँ से एक्सपोर्ट में आसानी होगी और जो ट्रैफिक में जो दिक्कत आती हैं वो भी सॉल्व होंगी। तो लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए कि अगर एग्रीकल्चर लैंड इसी तरह से श्रिंक करता रहा तो आने वाले टाइम में क्या है ज़मीन की बहुत किल्लत होगी। और ज़मीन वो चीज़ है जिसको आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये फ़िक्स है। पानी जो है वो फ़िक्स है, अगर आपने इसका सही से इस्तेमाल नहीं करा तो आने वाली जनरेशन कहीं ना कहीं जो आप आज कर रहे हो उसका रिज़ल्ट उसको मिलेगा और उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। गलती हमारी है कि हम लोग ब्लाइंडली क्या है नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं और जो लैंड है उसको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो लैंड है वो गॉड गिवन है, नेचर ने दिया है और इस पे सभी का हक बनता है। तो आप इंसान हो, आपके पास स्टेट है, लॉ एंड ऑर्डर है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप ज़मीन केवल अपने क्या है बेनिफिट के लिए यूज़ करोगे। और देखा जा रहा है कि जिस तरह का एक्सटेंशन हो रहा है, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो कहीं ना कहीं डिप्राइव हो रहे हैं कहीं ना। और एक मुझे बड़ा अच्छा लगा, इक्वाडोर ने अभी क्या है ये एक डिक्लेयर करा है कि जो एनिमल्स हैं उनको भी क्या है राइट्स कुछ मिलते हैं। बहुत अच्छा स्टेप है। अगर हम इस तरह से जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इनको अगर राइट नहीं दोगे तो जो इंसान है ये जंगल को भी क्या है ख़त्म कर देगा
और आने वाले टाइम में बहुत सारी जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएगी। तो प्लीज़ इसके बारे में ज़रा सोचिए कि कैसे हम अपने क्या है एग्रीकल्चर लैंड को प्रिजर्व कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, अपने वाटर को कैसे कंटेमिनेट होने से रोक सकते हैं, एयर को कैसे पॉल्यूट होने से रोक सकते हैं। ये हम सब की जिम्मेदारी है और हम सबको छोटे छोटे स्टेप अगर लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन होगा आने वाली जनरेशन के लिए कि वो आगे में क्या है इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएँ। थैंक यू सो मच।